हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश में सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग अपनी यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपका जो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड इन दोनों यूनिटों में हम लोगों ने आपका मैट्रिसेस जो आपका था इसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि मैंने जब सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है इसमें आपके 2 बुक चलेंगी। पहला बुक में आपका क्या होगा जिसमें आपका मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और सेकंड बुक में आपका क्या होगा जियोमेट्री होगा, ठीक है? तो हमने मैट्रिसेस को अच्छे से पढ़ लिया है कि आपका मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं मैट्रिसेस के अंदर जितनी चीजें आपकी पाई जाती हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने सारे क्लासेस को अच्छे से लिया होगा और हाँ, अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लासेस को लिया होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड में हमने मैट्रिसेस को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत हम किन-किन चीज़ों को पढ़ेंगे? इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो देखो और हाँ, एक बात और है कि जो लोग आज इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, वो भी यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि इसका पीछे से रिलेटेड मतलब कुछ कोई रिलेशन नहीं है। आप यहाँ से अगर चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ आप पिछले सारे क्लासेस को अच्छे से देख लेना। लेकिन अगर आप आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो आप यहीं से देखने लगो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नया सा टॉपिक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझते हैं कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, देखो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता क्या है, ठीक है? ये हमको अगर अच्छे से पता हो गया, तो आगे अच्छे से हम लोग आगे की चीज़ों को समझ पाएँगे। तो देखो, जैसे मैंने किया कि एक फंक्शन लिया y इज़ इक्वल टू fx क्या? y इज़ इक्वल टू fx हमने क्या लिया? एक फंक्शन ले लिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसके डेरिवेटिव निकालो, तो अगर मैं इससे आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या निकालोगे? तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दोगे dy बाय dx, ठीक है? dy बाय dx निकाल दोगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा? d2y बाय dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका आप थर्ड डेरिवेटिव निकालो, तो आप इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, ठीक है? इसका आप थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो और ऐसे जितने आपको डेरिवेटिव चाहिए सारे के सारे डेरिवेटिव आप लोग निकाल सकते हो। तो ये जो आपका डेरिवेटिव सारे थे, इन सारे डेरिवेटिव को और जो आपका ये फंक्शन था और जो आपका ये वेरिएबल है, क्या? ये सारे जो आपके डेरिवेटिव हैं और ये जो आपका फंक्शन था y और जो आपका ये वेरिएबल है, इन सभी को अगर मैं कहूँ f एक फंक्शन में ऐसे डिनोट कर दूँ, f इज़ इक्वल टू जैसे यहाँ f इज़ इक्वल टू आपका क्या है? आपका आ गया x आ गया, कामा y आ गया, कामा dy बाई dx आ गया, ठीक है? कामा dy बाई dx फिर आपका d2y बाई dx आ गया, d2y बाई dx स्क्वायर आ गया, फिर ऐसे आपका d3y बाई dx क्यूब आ गया, ठीक है? d3y बाई dx क्यूब आ गया, ऐसे-ऐसे आपका आता चला जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्म होता है, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है? ये जो आपको फॉर्म मिला, यही आपका क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इस प्रकार जो आपको फंक्शन मिलेगा, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मतलब अगर मैं आपको अपने शब्दों में बताऊँ तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये क्या होता है कि किसी फंक्शन में उसके जितने आपको डेरिवेटिव मिलेंगे, ठीक है? जैसे डेरिवेटिव आपका dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर, d3y बाय dx स्क्वायर मिला, ठीक है? तो जितने आपको डेरिवेटिव मिले और ये आपका y खुद फंक्शन और जो आपका वेरिएबल x था, ठीक है? ये, तो इनको मिला करके हम लोग एक जो नया फंक्शन बनाएँगे, वही आपका क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? होगी हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आया है, तो एक बार फिर से समझ लो, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये क्या होता है कि जो आपने फंक्शन लिया, जैसे फंक्शन आपने y इज़ इक्वल टू fx लिया, इसका हमने कहा कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप क्या बता दिए? dy बाय dx। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ, तो सेकंड डेरिवेटिव आप क्या बताओगे? d2y बाय dx स्क्वायर बता दोगे, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आप थर्ड डेरिवेटिव बताओ, तो थर्ड डेरिवेटिव आप क्या बताओगे? d3y बाय dx स्क्वायर बता दोगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपको ये सारे के सारे डेरिवेटिव मिले, इन डेरिवेटिव और जो आपका ये फंक्शन था और जो आपका ये वेरिएबल है, इनको अगर मैं एक फंक्शन में डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपको जो इक्वेशन मिल रही है, यही आपका क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन होता है।
ठीक है? यही आपका क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कई तरीके से होता है, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर 2 तरीकों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। देखो, देखो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये आपका कई तरीके से होता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल 2 तरीके से मतलब 2 तरीकों को हम लोग देखेंगे। पहला आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? पहला आपका क्या होता है? पहला आपका होता है यहाँ पर मतलब लिख दे रहे हैं, आप लोग साथ में लिखते रहिए और समझते रहिए। पहला आपका क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई का मतलब हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? और दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिख दें, इतना बड़ा लिखने से अच्छा नहीं लगेगा, डीई लिख दें, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा आपका होता है पीडीई, जिसको हम लोग पीडीई कभी-कभी बोलते हैं, ओडीई बोल देते हैं, पीडीई बोल देते हैं, पीडीई बोलते हैं ना, ओडीई बोल देते हैं। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या होता है, 2 तरीके से होता है। पहला होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा-सा इसको अपने शब्दों में अच्छे से समझा दूँ, उसके बाद जो बुक वगैरह में लिखा होता है, उसकी सहायता से मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसको अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझिए। देखो, देखो जो आपका ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, मैं थोड़ा-सा रिलेट क्योंकि आप 12th 11th 12th में आप लोग पढ़ के आए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ से मैं थोड़ा-सा रिलेट करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है? ताकि आप समझ जाओ, फिर जो बुक में बताया गया उसको हम लोग समझेंगे। देखो, देखो जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए आपको कोई फंक्शन दिया क्या y इज़ इक्वल टू आपको x स्क्वायर कोई फंक्शन दे दिया ना, y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर आपको कोई फंक्शन दे दिया। तो यहाँ पर आप अगर इसका मैं कहूँ कि आप इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप क्या निकाल दोगे? तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे dy बाई dx इज़ इक्वल टू आप इसका क्या निकाल दोगे 2x यही तो निकालोगे? कहोगे हाँ भैया। हो गया, हाँ भैया। तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो आपका ये y है केवल एक ही x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ये y आपका एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लेकिन इसी तरह जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये क्या होता है? ये आपका एक से अधिक मतलब वेरिएबल पे डिपेंड करने लगता है, तो इसीलिए उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि y इज़ इक्वल टू आपको कोई फंक्शन क्या दे दिया गया y इज़ इक्वल टू आपको x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर आपको कोई 2 फंक्शन दे दिया गया। तो यहाँ पर जो ये आपका y है, ये y 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। कौन-कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? पहला डिपेंड कर रहा है आपका x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा डिपेंड कर रहा है आपका t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर क्या था? ऑर्डिनरी में क्या था? ऑर्डिनरी में था कि आपका जो y था केवल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पार्शियल में क्या हुआ? पार्शियल में क्या हुआ? ये आपका जो y था, ये y 2 वेरिएबल पे डिपेंड करने लगा, तो ये आपका होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आपका होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है? ये आपका क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन और ये आपका क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया। अब देखो थोड़ा-सा अगर मैं आपको थोड़ा-सा अच्छे से आपको बताऊँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि आखिर क्या होता है, कि अगर आप सिंपल फॉर्म में अगर आप करते हैं, तो सिंपल फॉर्म क्या होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल आप मतलब कोई आपका इक्वेशन कोई फंक्शन दिया गया है, वो फंक्शन केवल एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और अगर आपका कई सारे मतलब वेरिएबल पे डिपेंड होगा, तो वो आपका डिफरेंशियल मतलब वो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, अपने मतलब हमको बहुत अच्छे तरीके से इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसमें आप पहला पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि इसमें आपका 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया कि एक ही आपका इसमें डिपेंडेंट मतलब एक ही वेरिएबल आपका होना चाहिए, एक से अधिक वेरिएबल आपके नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ऐसे 1 इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें केवल एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। VARIBLE ठीक है? एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग लिख सकते हो कि 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आपका एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है? इंडिपेंडेंट केवल एक होगा, लेकिन डिपेंडेंट आपके कई सारे हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 1
और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो एग्जांपल आप यहां पर क्या लिख सकते हो, एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, जैसे आपका एग्जांपल है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये आपका y एक ही आपका इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक ही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और x आपका क्या है, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर ये dx आपका कई सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, एक ही आपका डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका y क्या है, तो y आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, और x आपका यहाँ पर क्या आ गया, तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया। एक एग्जांपल और अगर मैं लूं, तो दूसरा एग्जांपल अगर आप इसमें लेते हो, तो दूसरा एग्जांपल आप ले लो dy/dx, क्या dy/dx, मतलब dy/dx नहीं, dy/dt ले लो, क्योंकि x का हमने लिया है। ठीक है, तो dy/dt, ठीक है, dy/dt, यहां पर ले लो आप dy/dt प्लस dx/dt इज इक्वल टू साइन टी। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपका y आपका क्या है, इसमें केवल एक डिपेंडेंट है, लेकिन ptt आपका कई बार आ रहा है। यही आपका होता है क्या, ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि आपका कोई मतलब वेरिएबल क्या होगा, उसमें केवल एक ही डिपेंडेंट होगा, और एक आप मतलब उसमें एक ही डिपेंडेंट आपका होगा और कई सारे आपके इंडिपेंडेंट होंगे। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, फिर मैं आगे बढ़ूं, पार्शियल की तरफ आगे बढ़ूं, कहोगे हाँ भैया, एक बार रिपीट कर दो आप, फिर आगे बढ़ो। तो देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दो तरीके से होता है, दो ही तरीके से नहीं, कई तरीके से होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते केवल यहाँ पर दो तरीके से हैं। तो आपका पहला क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और आगे के जो आपके मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, उन टाइप को हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दो तरीके से होता है। पहला आपका होता है ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा आपका होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी चीजें जो आपका एक कथानक हमने सारी चीजें लिखी हैं, अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो इसको आप लोग, बस मैंने आपको ये बुक में बताया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बुक में बताई गई हैं, तो इनको आप लोग ऐसे छोड़ दो। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको हटाओ। आपको मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि आप समझ जाओ। ठीक है, किस तरीके से आप समझ रहे हो ये मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं लगता आप कैसे समझ रहे हो क्या हो रहा है, लेकिन आपको बस मतलब एक ही रिस्पॉन्स आपसे चाहिए कि हाँ आप समझ जाओ। तो अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही तो इसको हटाओ। बस आप ये ध्यान रखो कि ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसमें आपका कोई एक वेरिएबल, मतलब कोई आपका कोई फंक्शन दिया गया है, तो वो फंक्शन आपका एक ही वेरिएबल पे डिपेंड होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, क्या होगा, एक ही वेरिएबल पे आपका डिपेंड होगा। जैसे आपका क्या हुआ, y इज इक्वल टू, मतलब y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर था, तो ये y आप किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही जैसे मैंने आपका अभी dy/dx आपका मैंने एग्जांपल दिया था, dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sin x, जैसे एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका y डिपेंडेंट है, एक ही आपका इसमें क्या है, dx आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि ऑर्डनरी डिफरेंशिएशन, मतलब ऑर्डनरी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आपका जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन आपका एक ही वेरिएबल पे डिपेंड होता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसके? पार्शियल डिफरेंशिएशन की। आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है? तो अब हम बात करेंगे कि आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस टी आपका जैसे दिया गया है, तो यहाँ पर आपका y किस पे डिपेंड हो गया, तो y डिपेंड हो गया आपका x और t पे डिपेंड हो गया। यानी आपका इसमें जो आपका फंक्शन था, ये फंक्शन आपका एक से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक से अधिक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो वो आपका क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपका क्या होगा, पार्शियल। इसको सॉल्व करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको अगर आप मतलब सही तरीके से लिखना चाहो, तो आप लोग लिख सकते हो ऐसे, पहला पॉइंट कर लो, ऐसे लिख दो, मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट DENT वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हाँ सही।
तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल जो आपका डिफरेंशिएशन होता है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते मतलब कैसे करते हैं? जैसे आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको दे दिया गया, ये आपको दे दिया y इज़ इक्वल टू क्या दिया? y इज़ इक्वल टू आपको दिया x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर आपको दे दिया। तो इसमें आपका क्या है? एक आपका फंक्शन दिया गया था, फंक्शन आपका क्या है? x स्क्वायर प्लस t स्क्वायर यानी इसमें आपका y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, t पे। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर अगर आप x स्क्वायर को सॉल्व करोगे, तो आपको t स्क्वायर को कांस्टेंट करना होगा। अगर आप t को सॉल्व करोगे, तो आपको x को कांस्टेंट करना होगा। जैसे जैसे y इज़ इक्वल टू आपको क्या करना है? y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, तो आपको t स्क्वायर को क्या करना होगा? t स्क्वायर को आपको कांस्टेंट मानना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और t आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप t के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको x स्क्वायर को क्या करना होगा x स्क्वायर को आपको क्या करना होगा आपको कांस्टेंट मानना होगा। तो x स्क्वायर को जब आपने कांस्टेंट मान लिया तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा dy बाई dt किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाई dt इज इक्वल टू 2t हो जाएगा क्या हो जाएगा 2t आपका 2t हो जाएगा और x आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे आपका किया जाता है। मतलब अगर आपको किसी एक वेरिएबल का करना है तो दूसरे वेरिएबल को आपको कांस्टेंट मानना होगा। ऐसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रही है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक से अधिक आपका डिपेंड कर रहा है और इन मतलब जो आपका ऑर्डर ही होता है ये केवल आपका एक ही पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई है? कहोगे हाँ भैया बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखो अब देखो अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डिग्री कैसे बताओगे उसका आप मतलब ऑर्डर कैसे बताओगे इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ठीक है ऐसे लिख दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आप डिग्री कैसे बताओगे उसका आप ऑर्डर कैसे बताओगे इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द ऑर्डर ये पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है 2 मिनट रुको। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो देखो द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका होता है इसमें आप डिग्री और ऑर्डर को कैसे फाइंड करेंगे इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं किसकी अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ये ऑर्डर आपका क्या होता है तो ऑर्डर आपका होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको कोई डिफरेंशिएशन इक्वेशन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसका वो कितनी बार आपका डेरिवेटिव उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका ऑर्डर होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे लिख दे रहा हूँ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यानी जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही उसका क्या होगा ऑर्डर होगा। और जो आपका डिग्री होता है डिग्री क्या होता है जो आपका डिग्री होता है डिग्री आपका क्या होता है डिग्री आपका होता है डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ये थोड़ी सी राइटिंग आप देख लेना। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा अच्छे से समझ जाएंगे सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो मैंने आपसे क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कोई दिया गया है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा क्या जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका ये हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपका होगा वही उसका क्या होता है ऑर्डर होता है। और जो आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका नजर आएगा उसका जो आपका पावर नजर आएगा जो आपकी पावर उसकी होगी वही आपकी क्या होती है डिग्री होती है। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया एग्जाम्पल मैंने आपको क्या लिया एग्जाम्पल ले लिया मैंने d2i क्या ले लिया d2i डी एक्स स्क्वायर लिया प्लस में आपका क्या लिया dy डी एक्स क्यूब ले लिया प्लस आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब कितनी बार आपका कोई फंक्शन का डेरिवेशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन हुआ है तो आप बताओगे यहाँ पर आपका d2i/dx² यानी इसका 2 बार आपका मतलब डेरिवेटिव हुआ है इसका आपका 1 बार डेरिवेटिव हुआ है ठीक है और इसका हुआ ही नहीं है इसका आपका 2 बार हुआ है इसका आपका 1 बार इसका नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है ये है। तो इसका ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा तो इसका ऑर्डर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ, किसकी बात करूँ? तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो डिग्री आपकी क्या होगी इसकी? तो डिग्री मैंने आपको क्या बताया, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री, मतलब जो आपका हाईएस्ट डिग्री नहीं डेरिवेटिव है, ठीक है? ये आपकी डिग्री नहीं है, गलती से लिख दिया। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, डिग्री लिख दिया, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो अब इसमें आपका क्या है, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब इसमें जो आपका मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसका जो आपका पावर होगा वही आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स है, यानी इसमें आपका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इसमें आपका इसका पावर क्या है, तो इसका पावर आपका एक है, मतलब जिसकी पावर कोई नहीं होती उसका पावर एक होता है, तो उसका आपका पावर क्या आ गया, एक आ गया। तो इसमें ऑर्डर आपका क्या हो गया, ऑर्डर आपका आ गया दो, और आपकी डिग्री क्या आ गई, डिग्री आपकी आ गई एक। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो दूसरा एग्जांपल आप वो ले लो, जैसे मैंने लिया कि आपका क्या, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस आपका ले लिया मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैंने ले लिया आपका वाई क्यूब, ये हमने ले लिया इज इक्वल टू जीरो। ये हमने एक इक्वेशन ले लिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया हमने। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे पूछता हूँ कि आप इसका हाईएस्ट ऑर्डर बताओ, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसको दो कर लो। इसका हाईएस्ट ऑर्डर बताओ आप, और इसका हाईएस्ट आप मतलब डिग्री बताओ, मतलब इसका ऑर्डर आप बताओ, डिग्री डिग्री बताओ। तो इसका हाईएस्ट और डिग्री बताने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले देखोगे कि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव आपका किसका है, तो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव आपका क्या, डी थ्री, यानी तीन बार आपका डेरिवेटिव हुआ है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर आपका यहाँ पे तीन आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसका डिग्री बताओ, तो जितनी बार जो आपका हाईएस्ट डिग्री है, जो आपका इसमें हाईएस्ट डिग्री जो आपको दी गई है, उसी का जो पावर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर आप 5 भी दिख रहा है, तो 5 आपका नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर आपका सबसे हाईएस्ट मतलब डेरिवेटिव क्या है, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ये है। तो ये आपका, और ये आपका क्या है, दो बार इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन आपका एक बार हुआ, मतलब तीन बार हुआ है। तो ज्यादा कौन सा है, तो ज्यादा आपका ये, तो यही आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। और अगर आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव पता हो गया, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की आपकी पावर क्या आ गई, तीन आ गई, ठीक है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, तीन है, तो आपका ऑर्डर तीन आ गया। डिग्री की बात करें, तो डिग्री आपकी क्या आ जाएगी, डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी दो आ जाएगी। तो डिग्री आपने यहाँ पर क्या लिख दी, दो लिख दी, ठीक है, डिग्री आपने यहाँ पर क्या लिख दी, दो लिख दी। ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई मतलब डिग्री बताओ, ऑर्डर बताओ। हालांकि ये चीजें आपको पता होंगी, इसीलिए मैं मतलब बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, आपको और ऐसे बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होंगी। मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। जैसे तीसरा एग्जांपल मैं आपसे लेता हूँ, तीसरा एग्जांपल मैं ले लूँ कि आपका क्या दिया गया है, आपको दे दिया गया डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, और प्लस का वन इज इक्वल टू आपको दिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या दे दिया गया, ये आपको मतलब ये आपको दे दिया गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, और आप मतलब इसमें आप ऑर्डर बताओ कि आपका ऑर्डर क्या है आपका, और डिग्री बताओ कि आपका डिग्री क्या है, ठीक है। दरअसल मतलब थोड़ा सा घर पे काम था, तो वही मतलब जुकाम सा लग रहा है, तो इसीलिए आवाज बार बार रुक जा रही है, तो थोड़ा सा मतलब आप मैनेज कर लेना। ये आपका ऑर्डर, ये आपका डिग्री। तो यहाँ से आपको ये आपका क्या रूट में दिया गया है, तो रूट में देने से पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा। क्या, इसको आपको सॉल्व करना होगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, इसका वर्ग कर दो, तो ये आपका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दोनों तरफ अगर आप इसका वर्ग कर दोगे, तो आपका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर या हमने कर दिया वर्ग, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और प्लस का वन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको बताओगे, अब आपको बताना होगा कि अब इसका ऑर्डर आपका क्या है, डिग्री क्या है। तो आप बताओ, ये आपका स्क्वायर लगा है, तो आप बताओ, आप इसमें बताओ, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किस मतलब किस फंक्शन का आपका सबसे ज्यादा ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका एक ही बार हुआ है, इसका आपका दो बार हुआ है। तो इसमें अगर डेरिवेटिव इसका मतलब डिफरेंशिएशन आपका दो बार हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका ऑर्डर भी आपका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब बात करें कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो मैंने आपको बताया कि जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, उसी की डिग्री आपकी, जो पावर आपकी होगी वही आपकी डिग्री हो जाएगी। तो इसमें इसका एक ही बार डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका आपका दो बार हुआ है, यानी इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, ये है। तो अगर इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको ये दिया गया है, तो इसका पावर आपको क्या नजर आ रहा है, दो आ रहा है, तो इसका डिग्री भी आपकी क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। यानी ऑर्डर भी आपको क्या मिल गया, दो मिल गया, डिग्री भी आपको क्या मिल गई, दो मिल गई। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है।
अब अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब हम आगे बढ़े, कहोगे हाँ भैया, बढ़ो कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम लोग आगे, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो, अब हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलते हैं कि क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। देखो, अब हम मतलब क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे कि आपका जैसे मान लिया जाए कोई इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, मतलब अगर आपको कोई सिंपल सा इक्वेशन दे दिया गया, तो उस इक्वेशन को आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे बदलोगे, इन सारी चीजों को हम लोग सीखते हैं। थोड़ा सा आप लोग आज की इस क्लास में मैनेज कर लेना, क्योंकि मतलब मेरा सर भी दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, और मतलब जुकाम सा लग रहा है, क्योंकि मतलब घर में थोड़ा-सा काम था। शायद आप लोगों ने मतलब जो लोग पर्सनल जुड़े थे हमसे, उनको मैंने बताया था। जो लोग नहीं जुड़े थे, वो शायद मतलब ना जानते हों। बट थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि थोड़ा-सा मतलब मुझे दिक्कत हो रही है समझाने में, कोई सारी चीज़ें। अब मैं आज क्लास लेने वाला ही नहीं था, लेकिन बहुत सारी मतलब 2-3 दिन से क्लास आपकी नहीं आई थी। बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था, भैया क्लास क्यों नहीं आ रही है? इसीलिए क्लास मतलब मैं ले रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा-सा मैनेज कर लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? मतलब आज की क्लास में थोड़ा-सा आप मैनेज कर लीजिए, कल की क्लास से हम लोग फिर वही एनर्जी के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। तो थोड़ा-सा आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ देखना और समझना। थोड़ी-सी गलती मतलब क्या होगा कि मतलब ज़ुबान थोड़ा-सा रुक-रुक जा रही है, पता नहीं क्यों? तो थोड़ा-सा आप मैनेज करना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दे दिया गया, तो उस इक्वेशन का आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ज्ञात करोगे? तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अगर आपको कोई सिंपल सा इक्वेशन आपको दे दिया गया, तो उसको हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर आपने अच्छे से सारी चीज़ों को पहले पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पर उसको अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। तो अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम लोगों को डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको बदलना है। जैसे क्वेश्चन आपका क्या था, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने मतलब नहीं लिखा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर आप लिख लो, ऐसे लिख दो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिया गया था, इसको आपको, इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको फाइंड करना है, ठीक है? ये आपको सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका इस इक्वेशन को अगर आप देखो, y इज इक्वल टू C1, ऐसे आप लिख लो, y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन में जो आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, उनको आपको एलिमिनेट करना होगा। जैसे आपका C1 है, ये आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये आपका C2 है, ये C2 आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस C1 और C2 को आपको क्या करना होगा? इस C1 और C2 को आपको क्या करना होगा? तो इस C1 C2 को आपको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है? क्या करना होगा? एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे आपका y इज इक्वल टू, आपको क्या दिया गया था, y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये आपको क्या दिया गया था? ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको बदलना है किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा है कि जो आपको इस इक्वेशन में आर्बिट्ररी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है, क्या जो आपको इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहा है, उसको आप एलिमिनेट करोगे, तो आपको C1 और C2 नजर आ रहा है, तो इसको आपको एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे, देखो, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका मतलब इसका हम लोग फर्स्ट बार, मतलब पहली बार हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बाई dx क्या कर देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, तो आपका C1 ही रहेगा, ठीक है? तो ये आपका C1, और 2x का आप करोगे, तो आपका 2 आगे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हमने 2x से शुरू किया है, 2 आपका आगे आ जाएगा। और अगर आप cos 2x का करते हो, तो आपको माइनस का sin 2x हो जाएगा, तो आपका माइनस आगे कर लो, और यहाँ पर C1 आपका क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, ठीक है? प्लस यहाँ पर अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2C2 cos 2x हो जाएगा। इसको आप लोग करना, sin 2x का आपका cos 2x हो जाएगा, ठीक है? और 2x का आपने किया, तो 2 आपका आगे आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर आपका C1 था, cos 2x का किया तो sin 2x हुआ, और जब फिर 2x का आपने किया, तो आपको माइनस का 2 बाहर आ गया, मतलब 2 आपका बाहर आ गया। और cos 2x का आपका क्या होता है, cos का आपका माइनस होता है, आपको फार्मूला पता होगा। तो यहाँ पर dy बाई dx आपको क्या हुआ, माइनस 2C1 sin 2x प्लस 2C2 cos 2x, ये हमको यहाँ पर मिल गया। कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्लस आ रहा है, यहाँ पर आपका माइनस आ रहा है। इसके वजह से हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इस प्लस माइनस को हमको हटाना होगा। क्या होगा, इस प्लस माइनस को हटाना होगा। लेकिन प्लस माइनस को हटाने से पहले इसको हम लोग क्या कर दें, एक बार इसका डिफरेंशिएशन और कर दें, यानी d2y बाई dx स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, d2y बाई dx स्क्वायर कर दें। तो d2y बाई dx स्क्वायर, यानी दोबारा से हम लोग फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आपका 2x का करेंगे, तो आप मतलब बाद में 2x का करेंगे, तो आपका ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना होगा, आपका 4 आ जाएगा, माइनस का
4 आ जाएगा और ये आपका C1 चल रहा है और sin 2x का होगा तो आपको क्या मिल जाएगा cos 2x मिल जाएगा, ठीक है? cos 2x मिल जाएगा प्लस प्लस में आप देखोगे तो यहाँ पर आप इसको माइनस ही रहने दो क्योंकि अभी cos 2x का करेंगे तो आपको माइनस sin 2x मिल जाएगा तो माइनस वही आगे आ जाएगा और फिर आप क्या करोगे 2x का करोगे तो 2 आपका बाहर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा C2 आपका ऐसे चल रहा है और cos 2x का आपका क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x आ जाएगा तो sin 2x हमने यहाँ पर लिख दिया और जो आपका इसका माइनस था यहाँ पर हमने माइनस कर दिया कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कहोगे हाँ भैया तो इस माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं तो इस माइनस को हमने क्या कर दिया माइनस को ही नहीं इस माइनस को और 4 इन दोनों को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो इस माइनस और 4 को हमने कॉमन कर लिया तो आपका C1 cos 2x आ गया और यहाँ पर आपका क्या आ गया प्लस का क्या आ गया C2 sin 2x आ गया ठीक है C2 sin 2x आ गया कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कहोगे हाँ भैया तो यहाँ से आपको क्या मिला तो यहाँ से आपको d2y/dx स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x अब देखो इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई y दी गई है यानी C1 cos 2x C1 cos 2x C2 cos मतलब sin 2x C2 sin 2x की वैल्यू आपको किसके इक्वल दी गई y के इक्वल दी गई तो इसके स्थान पर हम लोग y लिख सकते हैं कहोगे हाँ भैया इसके स्थान पर हम लोग y लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे y यानी अब जब हम इसको हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला d2y/dx स्क्वायर क्या मिला d2y/dx d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y ये हमको क्या मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा ये आपका क्या होता है अब देखो हमने C1 C2 को एलिमिनेट कर दिया कि नहीं कर दिया कहोगे हाँ भैया कर दिया तो यही आपका क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आप डिग्री बताओ इसका डिग्री आपका मतलब इसका मैं आपसे कहूँ ऑर्डर बताओ कि इसका ऑर्डर आपका क्या होगा तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर आपका 2 आ जाएगा क्यों क्योंकि इसका 2 बार डेरिवेटिव हुआ तो इसका ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और अगर आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर आपको कितने ऑर्डरी आपके कांस्टेंट मतलब ऑर्डरी कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं तो ऑर्डरी कांस्टेंट आपको 2 नजर आ रहे हैं तो जो आपका ऑर्डरी कांस्टेंट होता है ये भी आपका डिसाइड करता है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये आपका कितने ऑर्डर का होगा तो यहाँ पर एक आपका C1 था एक आपका C2 था यानी यहाँ पर आपके ऑर्डरी कांस्टेंट आपके कितने थे दो थे तो यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी मिली मतलब इसका ऑर्डर कितना मिला आपको तो ऑर्डर भी आपको क्या मिला दो मिला तो यहाँ से अगर आप यहाँ पर समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि आपका C1 C2 यानी आपको यहाँ पर कितने ऑर्डरी आपको कांस्टेंट नजर आ रहे हैं तो ऑर्डरी कांस्टेंट ऑर्बिटरी कांस्टेंट आपको कितने नजर आ रहे हैं तो ऑर्बिटरी कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं दो C1 और C2 तो C1 C2 यानी दो नजर आ रहे हैं तो आपका जो ऑर्डर होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा दो ही होगा मेरी बातें आपको समझ में आ रही है अब आपको मतलब थोड़ा सा और डाउट होगा कि कैसे भैया आखिर आपने ऐसे dy/dx आपको पता हो गया d2y/dx आपको पता हो गया ऐसे मतलब हम कितनी बार करते चले जाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल जाए तो मैंने आपको बताया तो कि जो आपको इक्वेशन नजर आएगा जो आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसी में आप मतलब जो आपका ऑर्बिटरी आपका जो मतलब कांस्टेंट होगा ऑर्बिटरी जो आपका कांस्टेंट होगा वो कितने दिए गए तो आपका C1 एक दिया गया था C2 ये दिया गया था तो ऑर्बिटरी आपका कांस्टेंट ही डिसाइड कर देगा कि आपका ऑर्डर इसका कितना होगा तो इसका ऑर्डर आपका दो है यानी कि इसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट कितने थे दो थे तो इसका ऑर्डर भी आपका क्या आ गया दो आ गया ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो हाँ भैया समझ में आ रही है एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ और उसको उसके बाद मतलब इस क्लास को हम बंद करेंगे फिर अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया y इज इक्वल टू ले लिया a cos स्क्वायर एक्स क्या ले लिया a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin एक्स स्क्वायर ये हमने एक मतलब इक्वेशन ले लिया और इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो यहाँ पर आपको दो आपको नजर आ रहा है दो ऑर्बिटरी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है एक आपका रहा है ए आ रहा है एक आपका आ रहा है बी तो इन दोनों को हमको क्या करना है एलिमिनेट करना है यानी आपको इसमें हाईएस्ट ऑर्डर इसका क्या होगा दो बार होगा क्यों क्योंकि इसमें आपके ऑर्बिटरी आपके कांस्टेंट कितने हैं दो हैं तो अगर ऑर्बिटरी कांस्टेंट दो है तो इसका डेरिवेटिव भी कितना होगा इसके डेरिवेटिव भी आपका दो बार होगा तो यहाँ पर पहली बार आप लोग कर दो dy/dx क्या कर दो तो dy/dx अगर आप इसका करोगे तो dy/dx आपका दो आगे आ जाएगा तो टू और a और cos x का करोगे तो आपको क्या मिलेगा तो साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और तो मतलब cos एक्स स्क्वायर का अगर आप करोगे तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस आप इसका करोगे तो दो आपका आगे आ जाएगा तो टू भी आपका क्या हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है तो यहाँ से अगर मैं दो को कॉमन कर लूँ क्या दो को मतलब दो को अगर मैं यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ किसको दो एक्स को अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लूँ किसको कॉमन कर लूँ दो अरे गलती हुई थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर चल रहा है ना तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर के साथ आपका फिर एक्स स्क्वायर का होगा तो एक्स स्क्वायर का होगा तो आपका क्या हो जाएगा ये हमने गलती कर दी थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी आपका
थोड़ी सी गलती करी। अब इसका अगर आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का ए, ये आपका माइनस का ए आपका साइन एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो आपका 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका क्या हो जाएगा, बी आपका साइन साइन का करोगे तो आपको कॉस मिलेगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर फिर आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ 2x को मैं कॉमन कर लूँ, तो 2x को अगर मैं कॉमन करता हूँ तो 2x आपका हो जाएगा फिर माइनस का ए साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? और ये हाँ भैया हमको समझ में आ रही है। अब देखो ये हमको हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमको क्या मिला, ये मिला। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका ये फर्स्ट और मतलब इसमें आपके दो आपको मतलब दो चीजें नजर आ रही है, एक आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कि आपके एक बार फर्स्ट को रोक लेंगे, सेकंड का कर देंगे, फिर सेकंड को रोक लेंगे हम लोग, फर्स्ट का कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग क्या करो, फर्स्ट को रोक लो और उसके बाद आप लोग किसका करो, आप लोग इसका करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए मतलब ए साइन एक्स स्क्वायर, एक साइन सॉरी ए साइन एक्स स्क्वायर जो आपको नजर आ रहा है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको। तो इसका जब डिफरेंशिएट आप करोगे, साइन एक्स स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का आप लोग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा, प्लस बी कॉस स्क्वायर है, इसका आप लोग करोगे तो बी आपका क्या है, बी कॉस कॉस का आपका होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका कहाँ से गलती से लग गया, बी अगर आपका कॉस है, ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अगर आप करोगे तो माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू में अब एक्स स्क्वायर का आप दोबारा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस में आपका क्या है, प्लस में आपका फिर क्या है, फिर आप इसको रोक लो, किसको, इसको आप लोग रोक लो, तो आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का ए साइन एक्स स्क्वायर, ए साइन एक्स स्क्वायर, ए साइन एक्स स्क्वायर, 2 मिनट को थोड़ा सा आप लोग, ए साइन एक्स स्क्वायर, ए साइन एक्स स्क्वायर, ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने रोक लिया और फिर हमने 2x का किया तो 2x का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आप इस 2x को भी कॉमन कर लो यहाँ से, तो ये आपका 2x जब आपका बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका दो दूनी कितना होगा, आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा माइनस का ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, और मतलब प्लस, और यहाँ पर आप माइनस भी कॉमन कर लो, माइनस भी कॉमन कर लोगे तो ये प्लस में आप ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, ये वैल्यू भी आपके प्लस में आ जाएगी। ठीक है, प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर आपका चल रहा है माइनस का ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख दो, और इनटू में क्या चल रहा है, दो दो को आप आगे कर लो। तो अब इसको अगर आप सॉल्व कर दो, आप मतलब इसको सॉल्व कर दो तो आपको क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको देखो ए कॉस एक्स स्क्वायर मतलब ए कॉस एक्स स्क्वायर और बी साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई, y दी गई है। ए कॉस एक्स स्क्वायर बी साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई, y दी गई। तो यहाँ पर आप इसके स्थान पर क्या लिख दोगे, y लिख दोगे, प्लस प्लस अगर आप यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिया गया है, टू माइनस, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका दिया गया है टू, फिर आपका माइनस का ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर, यही तो दिया गया है, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपकी वैल्यू किसकी बराबर है, इक्वल किसके इक्वल है, अगर इस x को हम लोग क्या करते हैं, इस x को अगर मैं यहाँ भेज दूं, कहाँ भेज दूं, जैसे आपका क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही तो दिया गया है, ये आपको मतलब ये चीज आपको यहाँ पर दी गई है ऐसे। तो अगर इस x को मैं यहाँ भेज दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में क्या मिल जाएगा, 1/x मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं इधर भेज देता हूँ तो आपको मिलता क्या है, तो आपको यही तो मिल जाएगा, कहोगे हाँ भैया। तो इसके स्थान पर क्या, इसके स्थान पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1/x डीवाई बाई dx लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, 1/x डीवाई बाई dx। शायद आप ना समझ पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा अगली स्लाइड में अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने क्या किया, जैसे हमको यहाँ पर क्या मिल गया, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या मिला, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर वाई मिला, क्या माइनस का 4x स्क्वायर वाई मिला। प्लस में आपका क्या चल रहा है, प्लस में आपका चल रहा है, यहाँ पर आओ, पिछले स्लाइड में आओ, तो प्लस में आपका क्या चल रहा है,
टू माइनस ए साइन एक्स क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है टू, फिर आपका क्या चल रहा है माइनस ए साइन एक्स स्क्वायर, ए साइन एक्स स्क्वायर माइनस का टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो दिया गया है तो कहोगे हाँ भैया। तो इसकी वैल्यू आपको क्या पता है, टू माइनस एक साइन एक्स स्क्वायर प्लस बी कॉस एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई, यही तो दी गई है, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पर आपका टू एक्स आ रहा है, तो इस एक्स को हमने क्या कर दिया, इस इधर भेज दिया। तो इधर जब भेज दिया तो हमको यही तो मिल जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा है, यही वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही तो मिल जाएगा, तो कहोगे हाँ भैया। तो अब हम इसके स्थान पर क्या रख रहे हैं, वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं। तो इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का फोर एक्स वाई प्लस टू, और यहाँ पर इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, इस टू टू नहीं आएगा, इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, इसके स्थान पर हमने कर दिया वन अपान एक्स, वन अपान एक्स डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इसको हमने दो बार डिफरेंशिएट किया, यानी इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ, तो डिफरेंशिएशन इसका आपका दो बार हुआ। तुरंत हमको क्या मिला कि आपका जो ए और बी था, ये ए और बी यहाँ से क्या होगा, गायब हो गया, और जहां से हम ए और बी को हमने एलिमिनेट कर दिया, वही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब आप देखो तो यहाँ पर इसका आपका मतलब ऑर्डर आपका क्या होगा, तो इसका ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर आपका दो हो जाएगा, डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी इसकी एक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चला कि यहाँ पर आपका इसमें किसमें ऑर्बिटरी मतलब कांस्टेंट थे, तो इसमें ऑर्बिटरी कांस्टेंट आपके दो थे, कितने दो थे, तो इसका डेरिवेटिव भी कितना निकल कर आया, तो इसका डेरिवेटिव भी आपका दो नजर आया, इसका ऑर्डर कितना आया, दो आया। यानी आपका जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट होता है यही आपका डिसाइड करता है कि आपका डेरिवेटिव कितना होगा। तो दो बार आपका ऑर्बिटरी कांस्टेंट था, तो इसका डेरिवेटिव भी मतलब दो बार होगा, और इसका जो आपका ऑर्डर निकल कर आएगा वो भी दो बार निकल कर आएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे हम लोग कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़ी-सी मतलब मैं इस क्लास को यहीं पर बंद करता हूँ, छोटी-सी क्लास है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसके मतलब कई सारे प्रैक्टिस करेंगे, इसको लोग और अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ आप थोड़ा-सा कमेंट कर देना कि हाँ, क्लास अच्छी थी। जैसी भी क्लास आपको लगती है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत-बहुत धन्यवाद।